मैं हरिशंकर सफरीवाला, पंच प्रमुख, मंदिर राम निवास, बरगदवा, रामकोट, अयोध्या का। महंत जी ने उस पर निषेध कर रखा है कि हम मंदिर को नहीं बेच सकते। मंदिर से जुड़ी कोई चीज कहीं संपत्ति है, हित में बेच दिया, लेकिन मंदिर ही नहीं बेच सकते। तो इन्होंने क्या किया, चंपत राय ने एक अभिलेख तैयार किया। वो गजब का अभिलेख है। 5 करोड़ 80 लाख का एक विलेख तैयार किया और 5 करोड़ 80 लाख में 60 लाख रुपया तुरंत इन लोगों को दे दिया। मंदिर की संपत्ति, मूर्ति, सिंहासन और क्या कहते हैं, पलंग और हम सोने चांदी के कटोरे जो भगवान की सेवा में रहते थे, ये सब भी उठा लिया। आप 4-6 करोड़ जो आप कहिए, जितना आपकी इच्छा, हम कमेटी को भी दे देते। आप मुझे लालच दे रहे हैं। अच्छा, मुझे इनकी शक्ति का अंदाजा नहीं था कि ये कितने बड़े डाकू हो चुके हैं, कितने बड़े प्रभावशाली हो चुके हैं। मैंने इनको धमकी दी कि मैं जाता हूँ भी पुलिस के पास। दरोगा ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि साहब ये तो बहुत बड़े आदमी के खिलाफ है, मैं कैसे दर्ज कर लूँ। हमने कहा एसपी तो आईपीएस होता है, वो सुनेगा। दौड़ के आई एसपी, तो एसपी भी हंसने लगे और एकदम हाथ खड़े कर दिए। सैकड़ों रजिस्ट्री तुरंत खर्च से हमने कहा कम से कम रजिस्ट्री सबको करूँ, इनके ऊपर असर पड़ेगा। हमने यहाँ से लेके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीआईजी, आईजी सबको सैकड़ों रजिस्ट्रियाँ कर डाली और कोई कार्रवाई तब नहीं हुई। मैं आपसे कहा था कि आप 4-6 करोड़ रुपया ले लीजिए और चुपचाप यहाँ से काम खटाइए, नहीं तो कुछ नहीं आपको मिलेगा। कि प्रधानमंत्री को एक मांगते हैं कि हिसाब दो, तो ये प्रधानमंत्री को उसने दुत्कार दिया और कहा कि हम आपको नहीं देंगे। चंपत राय डकैत नहीं है, ये संविधान के दुश्मन, देश के दुश्मन, हिंदुत्व के दुश्मन, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की दुहाई देते फिरते हैं, इतने बड़े लोग अगर इस प्रकार का काम करेंगे, उनको क्या जरूरत थी। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब रावण तो बहुत चरित्रवान था, उसने माता सीता की ओर कभी ध्यान नहीं दिया और ये तो माता सीता को उठा ले गए। कोई भी देख ले मेरे कागजात, अगर मेरे कागजात वैलिड हो, हम मंदिर के सही उत्तराधिकारी न हो, मालिक न हो, हमारी कमेटी उसकी देखरेख करता न साबित हो, हमारा जो गायब हुआ है, हमारे 5 साल की जो चढ़ावा है करोड़ों में, वो अगर न लूं, ये मैं न साबित कर पाऊं, मुझे सीधे जेल भेज दे, फांसी पर लटका दे, मैं तो कहता हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं लगातार अयोध्या से आपको तमाम तरह की तस्वीरें दिखा रहा हूं और जब से भगवान राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, उसके बाद से लगातार अयोध्या सुर्खियों में है। लेकिन इस पूरे कांड के बाद अयोध्या के तमाम लोग जो हैं वो बड़े बड़े खुलासे भी कर रहे हैं और खुलासे ऐसे हैं जो चढ़ावा चोरी से भी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या के ही हरिशंकर सफरीवाला जी मौजूद हैं। इनका मैं परिचय बता देता हूं आपको। ये अयोध्या में एक मंदिर है, मंदिर का नाम है राम निवास और ये उस राम निवास मंदिर के पंच प्रमुख हैं। मंदिर कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि वो मंदिर जो है वो भगवान राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है उसकी दीवार और ये जो राम निवास मंदिर बना है उसकी दीवार दोनों एक ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मंदिर है और सफरीवाला जी उसी महत्वपूर्ण मंदिर के पंच प्रमुख हैं। और इनका ये आरोप है कि जिन पर बड़े आरोप लग रहे हैं चंपत राय जी, उन्होंने इनके मंदिर पर जो है कब्जा कर लिया और उसके बाद उस मंदिर में जो राम दरबार की मूर्तियां थीं, भगवान के जितने आभूषण थे सोने चांदी के, वो करोड़ों के आभूषण थे, उन आभूषणों को भी उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं हड़पने का काम किया है। और जब इन्होंने उस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाई तो इनको भी खरीदने की कोशिश हुई है। तो इसी पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? अभी भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हुई है, उसके बाद तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो पूरा मामला सामने आया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जनाब, मैं हरिशंकर सफरीवाला, पंच प्रमुख, मंदिर राम निवास, बरगदवा, रामकोट, अयोध्या का हूँ। आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हुआ ये है कि एक महंत राम गोपाल दास जी महाराज हुआ करते थे। उनका ये महत्वपूर्ण मंदिर जो आज स्थित है, मंदिर राम निवास, वो था। ये एक वृद्ध हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि एक बना दिया पंच कमेटी अपने व्यक्तिगत संपत्ति, और चूंकि बहुत ज़्यादा मंदिर में संपत्ति भी है, तो इन्होंने कहा कि एक हम कमेटी बना देते हैं और आपको हम बाकायदे लिखा पढ़ी में विल किया उन्होंने, रजिस्टर्ड, और 5 आदमियों को उसमें डाल करके उन्होंने कहा कि अब ये कमेटी हमारी न रहने के बाद वो इसको चलाएगी। कोई बात नहीं है, ये 1987 की बात है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग चलाएंगे, अपना लंबा काल बीता है।
उसके बाद हम लोग अपना चला रहे थे साधारण ढंग से, जैसे अयोध्या में सब मंदिर है, मंदिर से जुड़ी हुई ज़मीन है, वहाँ से खाना पीना दाल चावल वगैरह या चढ़ावा उसी से चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो अब हम लोग थोड़ा सा परेशानी में हुए कि अब इसको एक नया प्रबंधन होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रबंध विलेख रजिस्टर्ड कराया और उसको रजिस्टर्ड करा करके उसमें जो कुछ पुराने हमारे पंच सदस्य थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी, तो बाकायदे उसको कोरम को पूरा किया और 5 सदस्य फिर से दोबारा विलेख में लिख करके चुन करके और हम लोगों ने अपना कार्य शुरू किया। सन 2001-2 में लगभग, ये जब राम जन्मभूमि का मसला काफ़ी आगे आ गया, तो उसी समय हम लोगों ने एक काम किया कि चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ नहीं, मुझे दान लेने का अख्तियार नहीं है। मैं प्रबंध कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं दान नहीं ले सकता। हम लोग एक नियम से बंधे हुए हैं। और अयोध्या में मंदिर की ये स्थिति है कि रंग महल, वहाँ रंगोली खेलते थे, दशरथ महल वो दशरथ जी का, सीता भवन मने जानकी जी रहती थी, जन्मभूमि मने राम जी का जन्म हुआ। तो वैसे हमारा जो राम जानकी मंदिर है, ये युवावस्था में राम सीता जी ऐसी पौराणिक मान्यता है कि वहाँ पर निवास करते थे, इसलिए उसका महत्व है। तो इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारे जो वो पुजारी कम महंत जिसको मैंने नियुक्त किया था सेवा के लिए, जिसको कोई अधिकार नहीं था कि वो मंदिर की संपत्ति को बेचे, वो सिर्फ पूजा करने के लिए रखा गया था। अधिकार का जहाँ तक सवाल है, हमको भी सीधे बेचने का नहीं है। महंत जी ने उस पर निषेध कर रखा है कि हम मंदिर को नहीं बेच सकते। मंदिर से जुड़ी कोई चीज़ कहीं संपत्ति है, हित में बेच दिया, लेकिन मंदिर ही नहीं बेच सकते और मंदिर बिकता भी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, चंपत राय ने एक अभिलेख तैयार किया, वो गजब का अभिलेख है, उसको कहते हैं बयाना नामा बिला कब्जा। ये गजब का भारत के इतिहास में ये डॉक्यूमेंट है। ऐसा डॉक्यूमेंट ये देखिए, ये है बयाना नामा बिला कब्जा। ये खुद लिख रहे हैं कि मेरा कब्जा नहीं है, लेकिन मैं बयाना दे रहा हूं। तो आप बयाना किस बात का दे रहे हैं, जब आप प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। और ये जो हमारे जो बीरेंद्र दास जो महंत था, इसके चचेरे भाई, इन सब लोगों को कि भाई 2-4 आदमी होना चाहिए, तो सबको मिला के इन्होंने 5 करोड़ 80 लाख का एक विलेख तैयार किया और 5 करोड़ 80 लाख में 60 लाख रुपया तुरंत इन लोगों को दे दिया और कहा कि ये सब किराएदार वगैरह हट जाए, तो उसके बाद जब तुम बयानामा करोगे तो हम और रकम दे देंगे। 60 लाख रुपया दे दिया। उसके बाद हमारे जो किराएदार थे, किसी को 50 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 5, जैसा जिसने में जो भगा उसको पैसा दे दे के वहाँ से खाली करा लिया। अब इतने ही नहीं, उसके बाद उन्होंने जब हमारे मंदिर के संपत्ति, मूर्ति, सिंहासन और क्या कहते हैं पलंग और हम सोने चांदी के कटोरे जो भगवान की सेवा में रहते थे, ये सब भी उठा लिया। हम बाहर थे जब टोटल हमको खबर लगी कि इन्होंने इतनी जल्दी सब कर लिया, तो मैं भागा आया। मैंने चंपत राय से कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो हटाओ पहले, ये सब पहले तुमने अपने आदमी कैसे बैठा दिए। उन्होंने कहा कि हमने पैसा दिया है, करोड़ों रुपया खर्च किया। हमने कहा क्यों खर्च कर दिया, तो जब डॉक्यूमेंट देखा तब वो भी चिंतित हुए। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई उन लोगों को तो अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कागज़ तो आपका सही है, एक काम करिए, अब तो हम लोगों ने उसको ले ही लिया है, आपका गहना सब सुरक्षित है, घबराइए मत। आप 4-6 करोड़ जो आप कहिए, जितना आपकी इच्छा हो, हम कमेटी को भी दे देते हैं और आप इसको बाकायदे बैनामा कर दीजिए। तो हमने कहा एक तो बड़ा अनर्थ है, हम कैसे बैनामा कर दें आपको, आप मुझे लालच दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए अब वो तो मैं दूंगा नहीं, गहना भले आपको लौटा दूंगा, लेकिन है कि अब मैं मंदिर तो देखिए मैं वहाँ कार्यालय मैंने बना लिया है, आप ही के कार्यालय को उन्होंने अपना कन्वर्ट कर दिया। मेरा जो कार्यालय था राम निवास में, आप जाएंगे तो उस पर उनका बोर्ड लगा है, लेकिन राम निवास मंदिर लिखा हुआ है। तो हमने कहा मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कमेटी बनाई उसकी धारणा थी कि हम उसके नाम को आगे चलाएंगे, वो उसकी पूरी संपत्ति है, तो हम नहीं दे सकते, आप गलत। अच्छा, मुझे इनकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने बड़े डाकू हो चुके हैं, कितने बड़े प्रभावशाली हो चुके हैं। मैंने इनको धमकी दी कि मैं जाता हूँ अभी पुलिस के पास और सारा मेरा सब गहना निकलवाता हूँ और आप अपने गुंडों को हटाइए वहाँ से जिनको आपने वहाँ पर कब्जा दे रखा है। मैं गया पुलिस के पास,
तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बौना हूँ। दरोगा ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि साहब ये तो बहुत बड़े आदमी खिलाफ है, मैं कैसे दर्ज कर लूँ, इसको रख जाइए, लेकिन इस पर कुछ होगा नहीं, आप एसपी से मिल लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा एसपी तो आईपीएस होता है, वो सुनेगा। दौड़ के आई एसपी, तो एसपी भी हंसने लगे और एकदम हाथ खड़े कर दिए। तो मैं कमिश्नर, मैंने सारे अधिकारियों से मिला, तो मैंने देखा कि ये सब जैसे कोई कृत दास हो, बिके हुए लोग हों, सुनने को तैयार नहीं। फिर मैंने सैकड़ों रजिस्ट्री तुरंत घर से हमने कहा कम से कम रजिस्ट्री सबको करूं, इनके ऊपर असर पड़ेगा। हमने यहाँ से लेके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीआईजी, आईजी, सबको सैकड़ों रजिस्ट्रियाँ कर डाली और कोई कार्रवाई तब नहीं हुई। तो मैं फिर इनके पास गया, हमने कहा देखिए कहिए आ गए आप? हमने कहा हाँ आ गया मैं। कहे मैं आपसे कहा था कि आप 4-6 करोड़ रुपया ले लीजिए और चुपचाप यहाँ से काम खटाइए, नहीं तो कुछ नहीं आपको मिलेगा। अब आप 80 साल के आदमी हैं, लड़ जाएंगे भूखों मरते मरते। हमने कहा छोड़िए, इधर 5 साल जब से आपके कब्जे में है तब से लाखों रुपया तो उस पर दान चढ़ा है। मेरे मंदिर पर भी तो दान चढ़ा है, वहाँ दान पत्र, और मेरा मंदिर तो राम जन्मभूमि के गेट पर है, तो सबसे पहले तो आदमी वहीं आके दान चढ़ाता है। और मुझे पता चल चुका था कि वो भी बहुत बड़ी धनराशि है। तो मैंने कहा कि वो रुपया कहाँ गया? क्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आपने जमा किया, या आपने कुछ सोचा हो? मेरा भी अकाउंट है, पता लगा कि रामनिवास के अकाउंट में जमा कर दिया, क्या किया? तो उन्होंने कहा देखिए सब छोड़िए, जमा माओ ऐसी तैसी में जाए, आप रुपया लीजिए, लिखिए। वो इसी पर आमादा थे कि मैं रुपया 400 करोड़ लेकर के और मंदिर उनको लिख दूं। मैंने कहा मैं कतई नहीं लिखूंगा, मुझे अधिकार नहीं है, मैं लिख दूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। और आप ये सब जो कर रहे हो, आप लोग भी कानून के दायरे में आओगे। आज नहीं कल आपको खाली करना पड़ेगा, गहना वापस करना पड़ेगा, मेरा जो पैसा आपने चढ़ावे का लिया है 5 साल का, सब आपको देना पड़ेगा। श्रीमान जी, उसके बाद हमने सब शुरू किया। इधर जब मुख्यमंत्री ने एसआईटी बनाई तो मुझे बड़ी तो हुई खुशी कि भाई चलो अभी ये तो कुछ न्याय करेगी। उसका हाल ये है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ जो रजिस्ट्री हमने उनको लखनऊ के पते से तीनों को की, स्पेशल सेक्रेटरी, डीआईजी वगैरह को, वो तो वहाँ रिसीव हो गई। लेकिन यहाँ जो मैंने की वो सब पर पोस्टमैन लिखता है कि ये लोग यहाँ कभी आए ही नहीं, रहते ही नहीं। बताइए, मैं अभी आपको दिख रहता हूँ। हाँ, दिखा। ये पोस्टमैन, ये मैंने भेजा है, ये देखिए, नील रतन कुमार, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चंपत राय द्वारा की गई धांधली का भ्रष्टाचार के संबंध में साक्ष्य। और ये हमने जो इनका यहाँ का कार्यालय है जन्मभूमि वाला, वो हमने इनको भेजा। उसके बाद देखिए ये मिस्टर किरण एस, आईजी पुलिस, उसके बाद विजय विश्वास पंत जो कमिश्नर साहब, सबको हमने यहाँ के भी पते से रजिस्ट्री भेजी और लखनऊ के भी पते से सबको भेजी। उसके साक्ष्य आपने एसआईटी को दिए हैं, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। नहीं, वहाँ का तो हो गया, जो लखनऊ के कार्यालयों में गया है वहाँ हो गया। लेकिन यहाँ जो है, आज पता चला कि सर एसआईटी यहाँ बैठेगी 10-5 दिन, मैं यहाँ भी फिर दोबारा जाऊँगा। ये हमने भेजा और इस पर देखिए उसका रिपोर्ट लग करके आया है डाकखाने की कि इस विषय पर पता नहीं चलता है। मतलब जिसके ये सब जो जन्मभूमि के पते से भेजे गए हैं, जो एसआईटी का कार्यालय यहाँ जहाँ इनको बैठना चाहिए, इन्हीं के डाकखाने से लिख करके आ गया। अब आप बताइए, एसआईटी का न तो कोई जगह है, न कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि सारे सबूत दीजिए, तो कोई नंबर इनका होना चाहिए, पूछताछ की बात होनी चाहिए कि बड़ी मुश्किल से आईजी किरण साहब के पेशकार ने उठाया हमारा नंबर। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप लोग मिल ही नहीं रहे हो, अब आप लोग भी लापता हो गए, मैं कहाँ तलाशूं? तो उन्होंने कहा, तो मैंने बताया पूरी बात। तो उन्होंने कहा अच्छा रुकिए बताता हूँ। मैं राम जन्मभूमि के गेट पर घंटों खड़ा रहा और वो नहीं किया, तो फिर फ़ोन मैंने किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने वहाँ पहुँचा दिया है, एक काम करिए आप गेट पर दे दीजिए। और हमने कहा गेट पर तो सब चंपत राय के ही चपरासी हैं, मैं उनको क्या दे दूँ? अरे सारी चीज़ें आपकी समझ गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि लोगों को अब पता चल रहा है कि आखिर भाई राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के अंतर्गत पूरी अयोध्या में किस तरह की धांधली और किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन चंपत राय ने आपको बहुत पहले ही जो है चपत लगा दी थी। ये चपत हम लोग, पहली बात तो हम लोग समझ नहीं पाए थे कि ये इतना बड़ा आदमी है, भारत में इसका इतना रस रसूख है कि प्रधानमंत्री को एक मांगते हैं कि हिसाब दो, तो ये प्रधानमंत्री को उसे दुत्कार दिया और कहा कि हम आपको नहीं देंगे। तो हम समझ गए ये तो बहुत बड़ा आदमी है। और हमारे मंदिर में 50 गुंडे पल रहे हैं और हमारी करीब 350 बीघा जमीन है, मंदिर की जमीन, उसके स्वामित्व की जमीन हरैया के अगल बगल है,
उस जमीन पर भी इसने क्या किया, अपने गुर्गों से, वही उसी के भाई को बांध जो पुराना था उसको बुला करके, और वहाँ भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये बताएं आप कि जब चढ़ावा चोरी हुई, आप लोगों को पता चला कि भाई चंपत राय हमारी जमीन तो कब्जा ही लिए, हमारा मुंह बंद कराने के लिए हमको 4-6 करोड़ में खरीदने को भी तैयार थे। रामलला की जितनी मूर्तियां थीं, जो आपका राम दरबार था भगवान का, जो करोड़ों के आभूषण थे, उस सबको तो हथिया ही लिए थे। लेकिन जब वो मंदिर का चंदा चोरी किए, जब मंदिर के दान पेटी पे हाथ डाले, और जब आपको इस बात की जानकारी लगी, तो आपको कितना गुस्सा आया कि देखो ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं जो राम के मंदिर में रावण की तरह बैठे हुए हैं। असल में मानवर हम लोगों को दुख हुआ, गुस्सा नहीं आया। हम लोग अवाक हो गए कि ये क्या हो रहा है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, जो नैतिकता की दुहाई देते फिरते हैं, इतने बड़े लोग अगर इस प्रकार का काम करेंगे, उनको क्या जरूरत थी कि बगल के एक पौराणिक स्थल के महत्व को, वो हमारा अधिग्रहण के बाहर था। जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने यहाँ अधिग्रहण किया तो हमारे मंदिर को छोड़ दिया था, तो हमारा मंदिर अधिग्रहण में नहीं था सूची में, वो स्वतंत्र रूप से था, तो उसको भी पलने देते। वो उस पर पहली बात तो किसी की संपत्ति पर गृह दृष्टि डालना ही एक अनैतिक काम है। तो हम लोगों को दुख हुआ, हम लोगों को गुस्सा नहीं आया, हम लोग अवाक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि इससे कैसे लड़ा जाए। जिसके पास जाओ वो अजीबो गरीब, अरे साहब एक काम करिए, आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, और यही तो वो चाहते हैं। तो ये आप मान रहे हैं कि पूरी अयोध्या में ये भगवान राम के नाम पर डकैती चल रही है? निसंदेह ये अब तो और सब मामले खुल रहे हैं। ये धर्म के नाम पर इतनी बड़ी साजिश, और एक व्यापक और सुंदर हिंदू समाज जो सब उदारता में, प्रामाणिकता में, अपने धर्म में इतना पूरे विश्व में मशहूर है, जिसका हम लोग हिंदुत्व की दुहाई देते नहीं थकते हैं। हम भी राम का नाम लेते हैं, उस मंदिर की महत्ता करते हैं। हमारे पारिवारिक मंदिर भी हैं, जिस परिवार से हूँ उनमें से भी मंदिर मेरे पास हैं, वो सब आराम से चलते हैं, कोई किसी का कुछ मारता नहीं, छीनता नहीं, लूटता नहीं। और भगवान राम के धन पर इतनी बड़ी डकैती, ये तो अन्याय ही नहीं है, ये पाप है। जी, पाप तो हो ही रहा है। एसआईटी जांच चल रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सब सबूतों पे एसआईटी जांच क्यों नहीं कर रही? कैसे दूध का दूध पानी का पानी होगा? 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, टिन्नू, मिन्नू, चिंटू, पिंटू सब अरेस्ट हो गए, लेकिन जो चंपत राय हैं, जो मुख्य हैं इस कहानी के, उन पर कोई ना पूछताछ हो रही है और ना ऐसे सबूतों को जो है ध्यान दिया जा रहा है। मान्यवर, एसआईटी जो है, हमें तो अभी ये लग रहा है एसआईटी खुद एक धोखे की टट्टी इन्होंने खड़ी कर दी। तब चंपत राय से योगी जी भी तो नहीं पूछ पा रहे हैं। चंपत राय योगी से बड़े हो गए। चंपत राय योगी से इसलिए बड़े हो गए कि चंपत राय के ऊपर और जो बड़े बड़े केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, आरएसएस के बड़े बड़े नेता हैं, जो सारी ट्रस्ट की पृष्ठभूमि में बैठे हुए लोग हैं, ये सब कह रहे हैं कि तुम मत घबराओ, प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे, मुख्यमंत्री क्या करें। मुख्यमंत्री खुद परेशान है, कोई रिपोर्ट नहीं दी। एक हफ्ते में जो रिपोर्ट दी है वो लंगड़ी रिपोर्ट। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी बात यह है कि निसंदेह एसआईटी मुख्यमंत्री के काबू में नहीं है, न वो संविधान को मान रही है, न कायदे कानून को मान रही है, लोगों से मिल नहीं रही है। जो पुराने डराने धमकाने की स्थिति चल रही थी कि नहीं मिलेंगे, अब बताइए कि जब मिलेंगे नहीं तो हम देंगे किसको। लेकिन आप मानते चंपत राय डकैत हैं? चंपत राय को शायद डकैत कहने से तो, डकैत तो बेचारे आज समर्पण भी कर दे रहे हैं। एक डकैत था वाल्मीकि, जिसने भगवान के आगे समर्पण करके मरा कह के राम पा लिया। और ये तो बहुत गए बीते लोग हैं, डकैत नहीं है, ये संविधान के दुश्मन, देश के दुश्मन, हिंदुत्व के दुश्मन। और भगवान राम तो इनको कहाँ नरक में भेजेंगे तो भगवान राम ही जाने। कहा जा रहा है 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया, लेकिन चंदा तो ठीक है चोरी हुआ, उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन चंदे के अलावा जैसे आपका मंदिर है, करोड़ों रुपए हैं, मंदिर बेचा नहीं जा सकता, लेकिन उसका जो अहमियत है वो करोड़ों रुपए की है। और इस तरह से अयोध्या में तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपए की जमीन लेके 50-50 करोड़ रुपए में बेची गई है। कितना बड़ा घोटाला अयोध्या में आपको दिख रहा है? ये बहुत बड़ा घोटाला है। और इस पर तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता हो, मुख्यमंत्री जी के अंदर नैतिकता हो, भागवत जी के अंदर नैतिकता बची हो, तो ये सब मिल करके एकदम इनको क्या गरज पड़ी है। ये पूरे भारत के मालिक हैं, हमारे हिंदू धर्म के लोग लीडर हैं। इन लोगों को एकदम निर्लिप्त हो करके जैसा कहा गया है कि दूध का दूध पानी का पानी, मैं तो ये कहता हूँ। नहीं, लेकिन ये बताइए,
मोदी जी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब आए, जब शिलान्यास हुआ तब आए, जब ध्वजारोहण हुआ मंदिर का तब आए मोदी जी, और मोहन भागवत ये दोनों बड़े मुख्य यजमान थे। अब जब चोरी हो गई है, आप जैसे लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये लोग बोल क्यों नहीं रहे इस पूरे मामले? अब उस पर इसलिए कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जब श्रेय लेना हो, वोट लेना हो राम जी के नाम पर, तो हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, हमसे बड़ा राम का कोई संरक्षक नहीं है। और जब राम जी ही गायब हो गए हमारे यहाँ, सीते जी गायब हो गई, पूरा राज सिंहासन ही गायब हो गया, हमारी जमीन, अरे भैया वो मंदिर इस समय कम से कम 50 करोड़ का मंदिर है, और राम के विग्रह की तो कोई कीमत होती ही नहीं। ये इतना कुछ बड़ा हो रहा है, तो ये कहाँ ये लोग कैसे धार्मिक रह गए? ये तो हो गए जैसे कोई माफिया। ये बड़े बड़े नेता भी जैसे कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। ये लोग धर्म का व्यापार भी कर रहे हैं और जमीनों का भी व्यापार कर रहे हैं। मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा, कोई मामूली सा एक कमिश्नर बैठा दें, डीएम बैठा दें, और वो मेरे कागजात देख ले, मोदी जी कोई भी देख ले मेरे कागजात, अगर मेरे कागजात वैलिड हों, हम मंदिर के सही उत्तराधिकारी न हो, मालिक न हो, हमारी कमेटी उसकी देखरेख करता न साबित हो, हमारा जो गायब हुआ है, हमारे 5 साल की जो चढ़ावा है करोड़ों में, वो अगर ये मैं न साबित कर पाऊँ, मुझे सीधे जेल भेज दे, फांसी पर लटका दे, मैं तो कहता हूँ। लेकिन अगर हमारे कागजात में हमारी वैलिडिटी साबित है, हम धार्मिक हैं, हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, हमारे मंदिर को लूटा गया है, अगर ये साबित हो तो चंपत राय जी को न फांसी दें, तो कम से कम उनके खिलाफ जो कानून सम्मत है वही कार्रवाई करें, कुछ तो करें। कभी सोचा था इस तरह से एक लौता मंदिर है जिसपे आरएसएस का कब्जा है, और आरएसएस के लोग राम के नाम पर इस तरह से लूट मचाएंगे? हम तो सोचते भी नहीं थे। हम तो आरएसएस के प्रति हमारे मन में ये धारणा थी कि ये लोग नैतिक तो हैं, कम से कम कुछ भी हो, लेकिन ये बेईमान तो नहीं ही होंगे। राम के हो या ना हो भगवान जाने, लेकिन ये था कि नैतिक तो हैं। राम के कितने होंगे तो प्रगटे हो गया, लेकिन हमको इनकी नैतिकता पर कम संदेह था कि भाई ये लोग बिना बाल बच्चे के रहते हैं, अकेले रहते हैं, क्या खाते हैं, साधारण कपड़ा पहनते हैं, तो ये सब बातों से पूरे भारत में चर्चा होती है कि भाई आरएसएस के लोग ऐसे हैं। लेकिन अब आज आरएसएस इतनी विलासिता में डूब गया, इनके नेताओं की ये हालत है। अभी कल एक आदमी ने कहा कि साहब ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़े सब अय्याशी की चीज़ें, और मैं तो कहना नहीं चाहूँगा, अनेक बातें इन लोगों के चरित्र के बारे में तमाम अयोध्या में चर्चाएँ चल रही हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं, किनका इनसे क्या संबंध है। मैं उन सब पर नहीं जाता। मैं व्यक्तिगत चरित्र है, वो जो करेंगे भगवान राम उनको दंड देगा। लेकिन ये जो डकैती, लूट, जमीन की हेरा फेरी, और ये एक माफिया की तरह जमीनों की लूट, संपत्ति की लूट, मकान की लूट, वहाँ गुंडों को बैठा दिया। अब ज़्यादा कोई कुछ कहता कहते भाई हमने तो कब्जा लिया ही नहीं, हम तो बयानानामा बिला कब्जा है। हम तो अब उल्टी बात करते, दो धारी कहते हमारे पास तो कब्जा दिखावा, कहाँ लिखा है कि हमने कब्जा किया? मान रहे राम मंदिर में राम के सेवकों के नाम पे रावणों को बैठा दिया गया है? मैं तो ये कहता हूँ कि साहब रावण तो बहुत चरित्रवान था, उसने माता सीता की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, और ये तो माता सीता को उठा ले गए, ये तो सारी संपत्ति उठा लेंगे। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ, वो अच्छी बात नहीं है भावुकता, लेकिन यह है कि आप ये बताइए, रावण तो बहुत चरित्रवान था। ये कोई शब्द नहीं है, ये लोग के हैवान कहा जाना चाहिए, शैतान कहा जाना चाहिए, इनको हिंदुत्व का दुश्मन कहा जाना चाहिए। इन्होंने हिंदुत्व पर कलंक लगाया है। इन्होंने देश की करोड़ों जो विश्व के लोग जो एक उम्मीद भरी दृष्टि से देखते थे कि राम जन्मभूमि त्याग तपस्या के बाद बना है, लोग वहाँ जाएंगे। अब आप बताइए, मैं खुद महंत बन सकता था, लेकिन मैंने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं बाल बच्चेदार हूँ, तो मैं महंत नहीं बन सकता। मैं स्वामी जी कह रहे थे, तब उन्होंने मेरे कहने से कमेटी बनाई, कहा कि उसको पंचायती बना देते हैं, कोई व्यक्तिगत महंत नहीं बनेगा। तो हम लोग तो इस ढंग से सोचते हैं, हम लोग घर गृहस्थ हैं, और हम लोग नहीं बिकने को तैयार हैं 10-5 करोड़ में, और ये लोग 10-5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ में भगवान को बेचे दे रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी मामला अगर सामने ना आता, वो तो राम की कृपा है कि आ गया, नहीं तो ये जो करोड़ों रुपए ये जो मंदिर लूट रहे हैं, जो जमीनें कब्जा रहे हैं, ये शायद देशवासियों को पता ही नहीं चलता। मैं कहता हूँ बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ये चूंकि ये प्रकरण सामने आ गया तो हम लोगों की हिम्मत पड़ने लगी,
हम लोग वहाँ जाते थे तो उनके गुंडे हम लोगों को परेशान करते थे। हम लोग 4-6 आदमी वहाँ जाएं, पुलिस को बुला लेते थे। और देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम कहते थे कि साहब ये कागज़ हमारा देखिए, तो पुलिस कहती थी आप लोग शांति भंग करने आए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ये प्रकरण न इस ढंग से उठा होता तो सारे लोग मुखर होकर के सामने ना आ पाते। लोग डर भी रहे थे, हम भी डर रहे थे, क्योंकि एक भय का एक वातावरण पैदा कर दिया गया, एक अजीब सा वातावरण कि जो इनके खिलाफ बोलेगा मार दिया जाएगा, कूट दिया जाएगा। तो आज जो है भगवान राम ने ही इन लोगों का भंडा फोड़ दिया। ये सब पापी लोग हैं, दुराचारी हैं और ये धर्म के दुश्मन हैं। इनको जितनी जल्दी भारत की जनता समझ जाए कि ये धर्म का व्यापारी हैं, धर्म का व्यापार करते हैं और ये हिंदुस्तान में आजीविका के साधनों पर कब्जा करते हैं खाली, और कुछ नहीं करते। ये कुछ नहीं है। और जिन जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया, 400 आदमी की फौज, 1 करोड़ रुपया महीना आप दे रहे हो खाली अपनी सुरक्षा के लिए, और हम बताइए बिना सुरक्षा के रहते हैं। लोग कहते हैं भैया बचे रहो चंपत राय से, हम कहते हैं जो भगवान आश्रय होगा वो होगा। ये स्थिति है पूरी। मैं आग्रह करूंगा भारत की जनता से कि इन धर्मद्रोहियों को, इन रामद्रोहियों को जल्दी से जल्दी वहाँ से हटाए, पूरी कमेटी भंग की जाए, सारे कागजात खुले रूप में सबको बुला के देखे जाए, कागजात सबको इनवाइट किया जाए। नई कमेटी कहेगी बताइए आपके क्या क्या गिरवांश हैं, और अगर जो सही गिरवांश पाए जाएं तो ये सब दंडित किए जाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना हरिशंकर सफरीवाला जी को, कितने खुले तौर पर उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं और कोई हवाबाजी नहीं है, सारे सबूत हैं, सारे दस्तावेज हैं। और आप सोचिए कि अयोध्या में चंपत राय जी क्या कर रहे हैं, और ये सिर्फ चंपत राय जी नहीं कर रहे हैं। और आपने भी बताया कि उनके ऊपर कई बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसीलिए चंपत राय जी किसी से डरते नहीं थे। चाहे मंदिर कब्जाना हो, चाहे किसी की जमीन कब्जाना हो, चाहे किसी के घर पर बुलडोजर चलवाना हो। चंपत राय जी अपने आप में अयोध्या के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। वो चाहते थे तो पत्ता हिलता था, वो चाहते थे तो पत्ता नहीं हिलता था। इतने ताकतवर व्यक्ति चंपत राय जी जो है वो राम की वजह से बन गए थे। लेकिन जी ये पकड़े कब गए? जब इन्होंने राम के घर में राम की दान पेटी में ही डाका डाल दिया। ऐसे में सोचिए कि राम राम करने वाले ये लोग कितने बड़े हैवान हैं, कितने बड़े दरिंदे हैं। और यही मांग भी चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो हरिशंकर जी जैसे लोग अगर चंपत राय के खिलाफ दस्तावेज पेश कर रहे हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही?